ये पीएफएसी 2024 का जो पीएसटी पीईटी एमएसटी है, उसमें एक मैसेज जो आईटीबीपी ने दिया है। तो ये मैसेज ये है कि लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर चेंज इन डेट एंड वेन्यू ऑफ पीएसटी पीईटी, जो भी चेंज करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि सिंस पीएसटी पीईटी हैज कमेंस्ड, देयरफॉर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इट वुड नॉट बी फिजिबल टू इंटरटेन सच रिक्वेस्ट। अब देखो, सारे डिटेल्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव जो 6 पीएचडी पीईटी सेंटर हैं उनको कैंडिडेट्स के डिटेल दे दिए गए हैं कि ये कैंडिडेट्स आपके सेंटर पे इस डेट पे आएंगे। अब जो चेंजेज हैं, तो चेंजेज हो रहे हैं इसी वजह से देखोगे कि जिनका कमेंसमेंट होने से पहले जिनके जो भी एप्लीकेशन थे, यानी 18 नवंबर के पहले जो थे उनके पास, सपोज करो 16, 15 नवंबर, 14 नवंबर तक जो दिए हुए थे, तो उनके चेंज कर दिए गए थे। इसके बाद एक्चुअली आईटीबीपी चेंज नहीं कर रही है। हाउएवर, इन केस ऑफ मेडिकल एंड जेन्यून कंपैशनेट ग्राउंड्स, कैंडिडेट्स मे अपीयर इन पर्सन to presiding officer of the respective PST PET center with valid documentary proof from government hospital for चेंज इन डेट ऑफ पीएसटी पीईटी। अब देखो, इन्होंने एक चीज लिख दिया है कि जो वैलिड आपका प्रूफ चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चाहिए फॉर चेंज। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखो कि यदि कोई किसी चीज को टफ करते हैं तो उसके कारण कुछ कैंडिडेट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हर कैंडिडेट अपने अपने लेवल से सोचते हैं कि यस हमारा होना चाहिए, लेकिन बहुत बार इस चक्कर में कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉल्स चीजें भी प्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से जो भी अब कैंडिडेट्स जा रहे हो, तो चूंकि इस इन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। अब जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, इस टेस्ट कराएंगे तो पैसे लग जाएंगे, आप चेंज भी करवाना चाहते हो, टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हो, तो दिक्कत होता है। अब यदि जस्ट इमेजिन करो, हर कैंडिडेट जेन्यूनली डिमांड करते, जेन्यूनली जिनका एकदम है, तो बहुत कम केसेस होते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स बस ऐसे भी डिमांड कर रहे हैं, तो उसके कारण जो है वो चेंजेस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट किया। तो इस वजह से इन्होंने अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो अब आईटीबीपी एज ए नोडल फोर्स है वो आपको चेंज के लिए इंटरटेन नहीं करेगी। तो रादर देन अब मेल करने से बेटर है कि आप पीएचडी पीईटी सेंटर में ही जाओ। लेकिन पीएचडी पीईटी सेंटर में जैसे अभी जो एक तरह से कल एक, आज एक जगह स्टार्ट हुआ, कल एक जगह स्टार्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ अभी जो निशा हैदराबाद है वहां स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब स्टार्ट हो जाता है तो बोर्ड वहां गठित हो जाती है। दो बोर्ड होते हैं, एक तरह से एक बोर्ड जो होते हैं पीएचडी पीईटी के लिए होते हैं, पीएचडी पीईटी के लिए एक बोर्ड, और दूसरा एमएसटी, एक तरह से एमएसटी के लिए एक बोर्ड, और एक वैसे देखा जाए आरएमई। तो लेकिन मेडिकल वाले को एक टीम में रखो और पीएचडी पीईटी वाले को एक टीम में। तो यहाँ जनरली जैसे है, जनरली मैं बता रहा हूँ, डीआईजी जो होते हैं वो हेड होते हैं। जो डीआईजी वहाँ के होते हैं इंचार्ज, उनको बनाया जाता है, तो उनका सिग्नेचर चाहिए। अब मेडिकल वाले में भी डीआईजी हेड हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं हेड, या जैसा भी जो इंस्टीट्यूशन है। तो आपको जाना है, चूंकि वंस पीएचडी पीईटी डेट चेंज हुआ तो जो मेडिकल है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्योंकि पीएचडी पीईटी जब आप पास कर जाते हो, आपको जब सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यस आपने पीएचडी पीईटी कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप मेडिकल प्रोसेस के लिए जाते हो। तो ये आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मैसेज है। तो आप इनको जो भी है ट्राई अप करो, जो भी है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली लिख दिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक्चुअली में क्या होता है ना, प्राइवेट डॉक्टर का भी ये वैलिड होना चाहिए कि जो प्राइवेट डॉक्टर है, भाई हम अपना एज ए दे रहे हैं कि मेरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हम रजिस्टर्ड हैं, जो तो हम एक एज ए रजिस्टर्ड प्रॉपर प्रैक्टिशनर हैं, हम किसी भी अपना इंस्टीट्यूशन की है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ने प्रॉब्लम क्रिएट किया कि भाई जेन्यून रीजन नहीं है, फिर भी डॉक्टर से आप लिखवा लेते हो। कभी क्या होता है ना, 200 रुपया दो लिखवा देता है, ऐसे भी सिचुएशन हो रहे हैं। तो इस वजह से इस चीज का ध्यान रखो। आपका जो जेन्यून कंसर्न है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा रखो। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको हो सकता है उसको रखो, तो ये आपके कर दिए जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑन द स्पॉट कर दिया गया है, तो आपके जेन्यून इशू है। अदरवाइज जब कर सकते हो तो जरूर करो। अब जिनका जैसे, एक चीज ध्यान रखना कि जिस भी सेंटर में आपका पड़ा है, तो सेंटर आपको वो चेंज नहीं कर रहे हैं।
सेंटर जो एक तरह से क्या है, देखो ये है डेट, कुछ लोग ने वेन्यू चेंज करने के लिए बोला है, तो वेन्यू वो चेंज नहीं करेंगे। वेन्यू आपको वो जो चेंज करेंगे वो डेट करेंगे। तो आपको जो भी है वो आप अपना चेंज ऑफ डेट, ठीक है ना, तो डेट करेंगे, वो वेन्यू नहीं करेंगे। वेन्यू कुछ इस वजह से मैसेज आया कि जैसे लेटेस्ट एक ना, गुवाहाटी में 3 डेज के लिए ही सपोज था। अब कुछ कैंडिडेट्स को मेडिकल में रेस्ट के लिए 10 डेज दिया गया, 15 डेज। तो वो तो उसी विंडो में कर सकते हैं ना। आप ये बोलोगे, जेन्यून कैंडिडेट का रिक्वेस्ट जेन्यून है, होना चाहिए था, लेकिन वो सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए था, वो आईटीबीपी को करना चाहिए था। तो ठीक है, जिनका जो हो सकता है आप अपने लेवल से करो, बी पॉजिटिव। ठीक है, ओके, थैंक यू।